हेलो एवरीवन। एएमयू नाइन्थ एंट्रेंस 2024 का एंट्रेंस एग्जाम 4 मई 2024 को था, जिसका ऑफिशियल आंसर की एएमयू की कंट्रोलर वेबसाइट पे आ चुका है। आप यहां पे देख सकते हैं www.amcontrollerexams.com की वेबसाइट पे आंसर की फॉर क्लास 6 एंड 9th एडमिशन टेस्ट अपलोडेड। तो स्टूडेंट्स, आंसर की आपकी ऑफिशियल आ चुकी है। मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताने वाला हूं कि पेपर का लेवल इस बार कैसा था और इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सारे लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। सबसे पहले हम लोग पेपर देख लेते हैं कि जो इस बार पेपर हुआ है नाइन्थ एंट्रेंस का, वो पेपर क्या था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेपर है, आपके पास पेपर होगा और इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं, अगर साइंस के पेपर की अगर हम बात करें कि साइंस का लेवल था कैसा था, तो साइंस का लेवल बहुत टफ नहीं था। जैसे पेपर आता है उसी तरीके से था, बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं था साइंस का। यानी कि अगर हम बात करें साइंस के पेपर की, तो उसका लेवल हम ये कह सकते हैं कि इजी से मॉडरेट लेवल था साइंस का पेपर। और अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज भी इजी से मॉडरेट लेवल में था, टफ पेपर लैंग्वेज का नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, लैंग्वेज हो गया इसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये तीनों आ गए। और साइंस भी, साइंस और लैंग्वेज ये दोनों का जो लेवल है वो इजी से मॉडरेट है। अब अगर हम बात करें मैथ्स की, स्पेशली इस बार मैथ्स का जो पेपर है, इस बार जितने भी क्वेश्चन मैथ्स के हैं, बहुत कम ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि आपके लेवल के हिसाब से कि बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर हम बात करें मैथ्स के पेपर की, तो मैथ्स के पेपर का लेवल हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पेपर है वो मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर है। बिल्कुल इजी तो कोई भी नहीं कह सकता है इस बार का जो पेपर है नाइन्थ एंट्रेंस के हिसाब से। हाँ, पेपर इसी तरीके से आता है एएमयू नाइन्थ एंट्रेंस का, लेकिन जो इस बार पेपर है थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें इरेशनल नंबर के साथ में दिया हुआ है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े से पेपर को टफ बना देते हैं और नाइन्थ एंट्रेंस के लेवल पे। तो क्वेश्चन का लेवल अगर हम बात करें मैथ्स का, तो मॉडरेट के ऊपर है। मॉडरेट बिल्कुल नहीं कह सकते कि मॉडरेट पेपर है, मॉडरेट के थोड़ा सा ऊपर है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं द फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पे इरेशनल नंबर्स से मल्टीप्लाई किया हुआ है 57 क्वेश्चन नंबर। ये तो बिल्कुल बेसिक टाइप क्वेश्चन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। तो पेपर का लेवल मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर है मैथ्स का। साइंस और लैंग्वेज का पेपर इजी से मॉडरेट है। अब अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ नाइन्थ एंट्रेंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। अगर आंसर की बात करें, तो आंसर की आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको आंसर की है नाइन्थ एंट्रेंस के लिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। और फर्स्ट का डी है, इसी तरीके से आप जाकर के देख सकते हैं। मैं 1 बाय 1 बताऊंगा तो आपका टाइम किल होगा। सीधे सीधे बात कर लेते हैं कि इस बार आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है, बॉयज कैटेगरी के लिए और गर्ल्स कैटेगरी के लिए, दोनों के लिए। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि इस बार जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं एएमयू में, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि कितनी सीट्स है, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि कितनी सीट्स है गर्ल्स कैटेगरी में, बॉयज कैटेगरी में, सब में। और इंग्लिश मीडियम के लिए अगर हम बात करें, तो नाइन्थ एंट्रेंस के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, नाइन्थ एंट्रेंस के लिए। और सीट्स के पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको कट ऑफ बताते हैं कि इस बार कट ऑफ कितना जाने वाला है नाइन्थ एंट्रेंस में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइन्थ एंट्रेंस में बॉयज में आप यहाँ पे देख सकते हैं 90 90 90 इतने सीट्स है इंग्लिश मीडियम में। और यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि 93 270, यानी कि काफी सारे सीट्स हैं। पहले बहुत कम सीट था, अभी सीट्स और इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो 270 सीट है। और इंग्लिश मीडियम में इसी तरीके से गर्ल्स कैटेगरी में 180 सीट है। तो अभी तक कट ऑफ क्या रहता था कि बॉयज कैटेगरी में जो कट ऑफ जाता था लास्ट ईयर की, अगर हम ना बात करें, उसके पहले 2-3 साल की बात करें, तो बॉयज कैटेगरी में 62 प्लस पे, 63 प्लस पे इंटरव्यू के लिए नाम आ जाता था। गर्ल्स कैटेगरी में 60 प्लस पे नाम आ जाता था इंटरव्यू के लिए। लेकिन ऐसा हुआ है कि पिछले 2 साल में कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है पेपर का लेवल, पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। अगर इजी पेपर आया तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम जाएगा। पेपर का लेवल अगर थोड़ा सा भी हाई हुआ तो कट ऑफ जो होगा वो जाहिर सी बात है कट ऑफ, अगर पेपर का लेवल इजी हुआ तो कट ऑफ जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल 60 जाता है, तो वो जाहिर सी बात है 65 66 जाएगा अगर पेपर का लेवल कम हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर पेपर का लेवल टफ हो गया, पेपर का लेवल अगर टफ हो गया, तो आपकी कट ऑफ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम बात करें कि इस बार आपकी कट ऑफ क्या जाने, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ था वो अराउंड 64 65 प्लस था बॉयज कैटेगरी में। गर्ल्स कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अराउंड आप ये कह सकते हैं कि 61 62 प्लस पे गर्ल्स कैटेगरी में इंटरव्यू के लिए नाम आ गया था। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें, स्पेशली अब हम बात कर लेते हैं 2024 के लिए, तो 2024 की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंग्वेज और साइंस ये दोनों सब्जेक्ट का जो लेवल है वो इजी से मॉडरेट है, यानी कि इसमें कोई भी टफ क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें जो आपका पेपर है मैथ्स का, तो मैथ्स का पेपर मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर है, इजी बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जो आपकी कट ऑफ है वो कट ऑफ बहुत ज्यादा
हाई जाने के चांसेस नहीं है, ना ही बहुत कम जाने के चांसेस, यानी कि आपका जो पेपर रहने वाला है वो बिल्कुल मॉडरेट रहने वाला है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर क्या हुआ था, 66 प्लस कट ऑफ अराउंड गया था, तो उतना कट ऑफ नहीं जाने वाला है कि बिल्कुल 66 68 के ऊपर जाने वाला है, उससे नीचे ही रहने वाला है इस बार कट ऑफ। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट के बॉयज कैटेगरी में अगर 64 63 नंबर आ रहे हैं, 65 नंबर आ रहे हैं, तो उसका इंटरव्यू के लिए चांस है। इवन इस बार हो सकता है कि अगर आपके नंबर 62 61 60 प्लस भी है, तब भी आपका इंटरव्यू के लिए नाम आने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में मैं अभी आपको बता रहा था कि टोटल आप यहां पे देख सकते हैं कि 270 सीट 270 सीट है, तो 270 सीट है, तो इसके 2 टाइम्स स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। यानी कि 270 आपके हो जाएंगे 540 लोगों का नाम आएगा इंटरव्यू के लिए। अभी इसके पहले सीट्स और कम थी, इस बार सीट्स और बढ़ गया, यानी कि 2-3 साल में सीट और बढ़ा है। तो अब क्या होगा कि 540 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यानी कि आपकी अगर कट ऑफ थोड़ी बहुत कम भी रहने वाली, तब भी आपका चांस है कि इंटरव्यू के लिए नाम आ सकता है। यानी कि जितने भी लोगों का 60 प्लस है, उनका नाम आने का पूरा चांस है। इसी तरीके से अगर हम गर्ल्स कैटेगरी में बात करें, तो गर्ल्स कैटेगरी में अगर आपके नंबर है 58 है, 57 है, तब भी आने का चांस है। लेकिन अब अगर हम बात करें आइडियल सिचुएशन की, आइडियल सिचुएशन क्या होने वाली है कट ऑफ के लिए, तो आइडियल सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो बॉयज कैटेगरी में अगर किसी के 70 प्लस आ रहे हैं, तो फिर उसका 100% नाम आ जाएगा। और गर्ल्स कैटेगरी में अगर 65 प्लस आ रहे हैं, तो फिर उसका 100% नाम आ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी बॉयज का अगर 70 से नीचे है, 65 से 70 के नीचे में, तो उसका नाम नहीं आ सकता, उसका भी नाम आने का पूरा चांस है। इस बार जिस तरीके का पेपर का लेवल है, पेपर का लेवल बिल्कुल ओवरऑल अगर हम बात करें, तो ओवरऑल मॉडरेट पेपर है, इजी पेपर नहीं है। तो सारे लोग क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। आपको ऑफिशियल आंसर की का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाकर के आप व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और आपको जितने भी ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर है इस साल का, ये भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में। ओके, थैंक यू।